प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। इस बाइबल अध्ययन में आपको आज हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस चरित्र अध्ययन में शमौन नामक एक फरीसी के कैरेक्टर को चुन लिए हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 वचन से लेकर के 47 वचन तक जो बातें हैं उसे पढ़ करके हम लोग उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जरा आप बाइबल खोल करके फॉलो कीजिएगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री एक जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। अब उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह बशर्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कौन सी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पठाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, परंतु जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर ये वचन को पढ़ने और सुनने वाले को आशीष करे। हम यहां देखते हैं, ये फरीसी यीशु मसीह को अपने घर में डिनर के लिए बुलवाया और उसके पीछे कौन सा उद्देश्य था, किस पर्पस से वो यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, ये एक प्रश्न है। हम लोग यहां देखते हैं, वो प्रेम के कारण नहीं, परंतु एक क्यूरियोसिटी, यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं, लेकिन उसका अंदर एक जिज्ञासा था। इसके कारण उसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है। हम यहां देखते हैं, यीशु मसीह जब बोलते हैं, ये पापिनी स्त्री और इन दोनों को बारे में
उन लोगों का प्रेम यीशु मसीह के प्रति कैसा था, इसे समझाने के लिए यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहा। वो दृष्टांत क्या रहा? एक महाजन, उनके पास कर्ज लिए हुए 2 देनदार, एक 500 दिनार, दूसरा 50 दिनार है। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा हिसाब। 500 को 1 दिन की मजदूरी जितना, उसे आप गुणा करके देख लीजिएगा कितना बड़ा रकम है। और दूसरा देनदार 50, उसमें 10 में 1 बार, उसको भी 50 को गुणा कर दीजिएगा 1 दिन का मजदूरी से, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग। हमारे बिहार में 300 हुआ, हाँ, और मद्रास में जाएंगे तो आपको 400 मिलता है। मद्रास के आगे आप जाइएगा केरल में, वहां और ज्यादा मिलता है। सो जैसे भी हो, 1 दिनार है, 1 दिन की मजदूरी है। एक देनदार 500 दिनार लिया था, दूसरा देनदार 50 दिनार, लेकिन दोनों के पास वो कर्ज को चुकाने के लिए शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी। इसलिए महाजन इन दोनों को क्षमा कर दिए। यीशु मसीह पूछता है, सुनो, इन दोनों में कौन ज्यादा प्रेम करता होगा महाजन को? वो कहता है शमौन, वही है मेरी समझ में जिनको ज्यादा छोड़ दिया है। यीशु मसीह कहा, वैसे ही ये जो स्त्री है, इसके अनेक पापों को क्षमा हो गया है। का मतलब क्या है? इसलिए वो ज्यादा प्रेम की है। प्रेम के बारे आगे हम देखेंगे। लेकिन शमौन का पाप थोड़ा ही था कि वो कौन था? फरीसी। फरीसी मतलब एक धार्मिक व्यक्ति है, थोड़ा परमेश्वर का डर भाई उसके जीवन में था, और जो बाइबल यहूदी लोगों के हाथ में था उसको अच्छा से फॉलो करते थे, अपने जीवन में उसको लागू करते थे। लेकिन पाप ने से जरूर, वो भी एक यहूदी स्त्री थी, लेकिन उसको डर भय नहीं था परमेश्वर के प्रति, और ये परमेश्वर के व्यवस्था पर उसका मन कभी नहीं था। अपने मन के अनुसार वो जीवन बिताती थी, इसलिए उसका पाप बहुत था। जिसका डर परमेश्वर के प्रति था वो कम पाप किया है, लेकिन स्वाभाविक रूप में दोनों जन पापी है। कोई बड़ा पापी, कोई छोटा पापी, लेकिन दोनों पापी हैं। और परमेश्वर दोनों को क्षमा करता है, क्योंकि एक भी पाप रहे एक व्यक्ति के जीवन में, वो एक पाप पर्याप्त है उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने से नीचे गिराने के लिए। एक पाप पर्याप्त है एक व्यक्ति को, मनुष्य को नरक में डाल देने के लिए। 99% एक व्यक्ति के जिंदगी में अच्छी बातें रहें, लेकिन 1% का पाप रहें। ये 99% का अच्छी बातें उस व्यक्ति को स्वर्ग में नहीं ले जाता है, लेकिन एक पाप है जो 99 अच्छे काम के ऊपर प्रभाव करके उस व्यक्ति को नरक में खींच लेके जाता है। क्या हो? हम यहां देखते हैं, ये फरीसी शमौन उसका नाम है, वो परमेश्वर से, यीशु मसीह प्रेम ज्यादा नहीं किया, बहुत कम प्रेम था। वो यीशु मसीह को घर में बुलाने के एक ही मकसद था। बहुत प्रचार तो करते हैं, बहुत रबी लोग हैं, ये भी एक नया रबी है, इनके पीछे भी लोग जा रहे हैं, इनको भी एक नाम हो गया है, ये भी फेमस हो गए हैं, तो फेमस रबी को घर में बुलाए, हम भी जाने ये रबी क्या बोलता है। ये तो कभी किसी सेमिनरी में गया ही नहीं है सीखने के लिए,
लेकिन सेमिनरी में गए हुए हैं बहुत सारे अमीर लोगों के पीछे इतने ज्यादा लोग नहीं है जितने इनके पीछे हैं, तो थोड़ा देखेंगे, उनको बुलाएंगे। दिन में बुला लिया है, अब यीशु मसीह आ गया। क्या लो, हम लोग क्रिश्चियन हैं, मसीही लोग हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा काम होने का संभावना है। इस भोजन को, डिनर को हम समझते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए और परमेश्वर के सेवा के लिए दिए जाने वाला एक मदद, सहारा, फाइनेंशियल सपोर्ट या रखिएगा दान, चर्च को या किसी परमेश्वर के दास को या अपने ही चर्च के पादरी साहब को जो आर्थिक सहायता एक क्रिश्चियन करते हैं, मैं समझता हूं उसी को ही यहां पे ये शमौन का दिन दर्शाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्यों हम दान देते हैं चर्च के लिए, पास्टर के लिए, परमेश्वर का अन्य दासों के लिए, दासियों के लिए हम क्यों देते हैं दान? इसके पीछे कौन सा मकसद है? बहुत लोग हम क्रिश्चियन इसलिए हमको देना है, इसी कारण देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, वो चर्च के लिए या पास्टर के लिए या किसी मिशन के लिए इतना पैसा देता महीना था, हम तो कम नहीं ना है, तो मेरा क्या इज्जत है, मेरा क्या पोजीशन है, हमको उनसे ज्यादा देना है। ऐसा भी लोग देते हैं। हम जानते हैं बहुत लोग मिशंस के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं। पास्टर के लिए, चर्च के लिए दान देते हैं, चर्च, परमेश्वर, पास्टर के प्रति प्रेम होने के नाते नहीं। हमको बोला गया हम दे रहे हैं, हमको आशीष मिलेगा इसलिए दे रहे हैं। अगर नहीं देने से उन लोग क्या सोचेंगे, इसलिए दे रहे हैं। ये मकसद बहुत लोगों का होता है, लेकिन कम लोगों का ये मकसद होता है परमेश्वर से प्रेम करने के कारण देना है। आपको मालूम है हाबिल और कैन दोनों जरूर लेके आए थे, लेकिन कैन ने क्यों दिया? भाई भी दे रहा है, हमको भी देना पड़ता है, दे दिया। इसलिए वो उसका जो ऑफरिंग है, सैक्रिफाइस है, बलिदान है, भेंट है, वो स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन हाबिल का जो बलिदान या भेंट वो परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण हुआ, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। जब कभी आप अपने कलीसिया के लिए या अपने पास्टर के लिए या किसी और अन्य परमेश्वर का दास दासी के लिए या किसी अन्य मिशंस के लिए जब देते हैं, थोड़ा आपको पूछना है ये प्रश्न है, मैं क्यों ये सपोर्ट दे रहा हूं? क्या प्रेम से दे रहा हूं या मुझे आशीष पाने के लिए या किसी के साथ अपने को तुल्य करके ज्यादा देने के लिए, या क्या करें हम उनके संपर्क में आ गए, हमको देना पड़ता है? ये अगर ऐसा है, आज ये शमौन की जिंदगी से आप ये समझ रहे हैं, ये सीख रहे हैं, हम क्यूरियोसिटी से ना दे, स्वार्थी बनकर के ना दे, अपनी आशीष के लिए ना दे, लेकिन परमेश्वर प्रेम करने के कारण दे। ये देश में सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए, इसलिए मुझे देना है, देश के प्रति मेरा प्रेम है, ये सोचकर दे। या आप जिस पास्टर या जिस परमेश्वर के दास दासी के साथ आपका संपर्क है, उनके प्रति आपका प्रेम होने के नाते देना अवश्य है। ये आप करें, ये हम करें।
दूसरी बात है, हम 39 39 में पढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। हम यहां देखते हैं उसका दूसरा स्वभाव को हम देखते हैं, इस शमौन का, ये फरीसी का। वो स्त्री आई है, जरूर भोजन ये दे रखा गया, लेकिन बहुत लोग भी आ गए यीशु को देखने के लिए। वो यहाँ है करके मालूम जब हो गया, आ गए। उसमें एक स्त्री है जो पापिनी है। पापिनी का मतलब है, ये बाइबल के शब्द का मतलब है, वो एक वेश्या या व्यभिचारी थी जो समाज के बाहर थे। हम पिछले सप्ताह देखे जखे के जीवन को, वो भी समाज के बाहर रखा हुआ व्यक्ति था। इन लोग भी वैसे बाहर के शहर के बाहर रहने वाले थे। अब वो यहाँ न केवल शहर में आ गई, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के घर में भी पहुंच गई है। फरीसी का मतलब है, उन दिनों में यहूदियों के बीच में 3 प्रकार के लोग थे जो ऊंचे माने जाते थे। उसमें सबसे प्रभावित थे फरीसी लोग थे। इन लोग समाज में एक बहुत बड़ा एक अंगीकार था और उन लोग समाज में प्रभाव डालने वाले थे और एक अच्छे सरदार और गुरु थे और इनके वचन के लिए एक वजन था। लोग मानते थे उसके लिए वेट दे करके। ऐसे एक अच्छे धनी और प्रभावी व्यक्ति के घर के अंदर ये पापिनी स्त्री भी पहुंच गई है और वो यीशु मसीह के पापों को अपने आंसुओं से भिंगा रही है। इसका मतलब है, इसके अलावा अपना बाहर से पहुंच रही है। अभी हम इस स्त्री के ऊपर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे दिन करेंगे। लेकिन बात यह है, ये शमौन सोचता है अपने मन में, अपने से बोलता है मन के मन, ये कौन सी स्त्री है? ये भविष्यद्वक्ता सोच करके हमने इस यीशु को बुलाए, लेकिन वो उसको समझता नहीं है कि उन दिनों में नबी लोग, भविष्यद्वक्ता लोग, ऐसे पापी लोग अपने को छूने नहीं देते थे। यीशु मसीह समाज के अंगीकार किए गए धर्म के हट करके, धार्मिक लोगों से हट करके, एक प्यार से भरा हुआ, सचमुच में अनुग्रह से भरा हुआ एक व्यक्ति थे। बाइबल बताती है, व्यवस्था जो मूसा का व्यवस्था, वो तो मूसा के द्वारा जरूर दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह है, परमेश्वर की ओर से मिल गया है, वो सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सच्चाई हूं। यीशु मसीह को छोड़ के कोई दूसरी सच्चाई दुनिया में कभी नहीं थी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं है। सो इस यीशु मसीह सच्चाई है और अनुग्रह से भरे हुए हैं। यही वजह है वो पापी दिन को छूने दिया। लेकिन वो बोला नबी तो करने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? ये यीशु मसीह को अंडर एस्टिमेट किया, उनका नीचा समझ गया, सोचा कुछ और बोल रहा अभी लगता है कुछ दूसरा है। ऐसा होता तो मैं इनको नहीं बुलाता, अगर ये नबी नहीं होता मैं इनको नहीं बुलाता। अब यहां देखते हैं यीशु में तुरंत अगला वचन में उसका आंसर देता है। 40वां वचन में मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन,
मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। आगे बढ़कर देखिएगा 47 तक यही है। यीशु मसीह उनका मन में जो बात है उसके लिए उत्तर देता है, किसी से बोला नहीं, अपने मन से वो कहा, ये अगर भविष्यद्वक्ता होता, ये स्त्री कौन है इसको मालूम करता। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हारे मन की बातों को समझता हूं। इसको समझाने के लिए, प्रकट करने के लिए यीशु ने दृष्टांत को कहा। मतलब क्या है? यीशु मसीह सचमुच में एक नबी है, भविष्यद्वक्ता है, जैसे इसने सोचा, इसलिए मन की बातों को बता दिया है। प्यारो, सचमुच में हम लोग जब किसी को बुलाते हैं, किसी के ऊपर हम आदर रखते हैं, हो सकता है हमारे पास्टर हो या एक अन्य परमेश्वर दास दासी हो या एक बड़े व्यक्ति हो, जिन्हें हम लोग अपने घर में बुलाए हैं, जिन्हें हम आदर करते हैं, लेकिन कभी हमारे जो प्रतीक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, उस पर उन लोग आए नहीं तो हम उनको निरादर नहीं करना है। जैसा मैं सोचा वैसा ये क्यों नहीं, इसलिए इनको हम नीचा ही समझेंगे। एग्जाम्पल, आप नामान करके एक व्यक्ति है पुराने नियम में, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सोचेंगे। जो उनका कुष्ठ था वो सीरिया देश में से आया इज़राइल देश में, और वहां एक नबी था, भविष्यद्वक्ता, जिसका नाम एलीशा था। बोल जाओ, उसको मिला ही नहीं, मुलाकात किया ही नहीं। जाओ, जा करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने के लिए बोल दो, तो उनका शरीर जीवन दिया हो जाएगा। तो पीए बोलता है, सेनापति जी आप जाइए, हमारे यरदन नदी यहां बह रही है, 7 बार डुबकी मारिएगा तो आप अच्छे हो जाएंगे। ये क्या सोचता है? मैंने आया, वो एलीशा हमको छू करके, हमको हाथ फेर करके अच्छा करेगा, ऐसा कर दिया, कौन सा है, चलो। वो अपने घर लौटने लगा, लेकिन रास्ता में थोड़ी दूर जाने के बाद उनका जो पीए था वो बोलता है, सेनापति जी अगर ये एलीशा नबी इससे बड़ा काम करने के लिए बोलता तो आप करते कि नहीं करते? जरूर करता हूं। तो छोटा काम करने के लिए आपको की इतना दिक्कत हो गया, जाकर डुबकी तो मार के देखिएगा। हाँ, ये तो सही बात है। वो अपना पीए के बात को सुन करके गया, 7 बार डूबा। पहला बार डुबकी ऊपर आया, जैसे के तैसे कोड़ था। दूसरा वैसे ही था। पीए बोला, आओ डूबिए ना, 7 बार ना बोला है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ही किया, कोई चेंज नहीं था। लेकिन बोला पीए 1 और बार है, पूरा कीजिएगा, ओबीडियंट। तो 7 और डुबकी मार के बाहर आया वो सेनापति, पूरा हाथ, जिनका शरीर जो है ये बच्चा का शरीर जैसे साफ हो गया है और खोड़ खत्म हो गया। इसी प्रकार ही बहुत लोग सोचते हैं, हमने सोचे पास्टर ऐसे पास्टर होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। ये परमेश्वर को मैं ये सोच करके मैं इनको इतना आदर दिया, लेकिन तो ऐसा नहीं दिख रहे हैं। हमारे प्रतीक्षा में हमारी जो स्टैंड इसमें ये तो गिर गए। लेकिन यीशु मसीह कहता है, ये शमौन के कैरेक्टर के द्वारा, बोले यीशु मसीह जवाब दे दिया, लेकिन सारे दास और दासी जवाब देंगे नहीं, स्वयं वे जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन हम आज ये बात को हम सीख रहे हैं, किसी परमेश्वर का दास दासी को, किसी बड़े जन, चाहे आपके ऑफिस के आपके अधिकारी भी होंगे या आपके स्कूल में आपको पढ़ाने वाले टीचर भी होंगे,
या आपके रिश्तेदार में कुछ पुरानी भी होंगे, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई भी होंगे, या भैया दीदी भी होंगे, या आपके ननद भी कोई भी होंगे। लेकिन किसी के ऊपर रखा हुआ आदर आपकी प्रतीक्षा में वे उस स्टैंड में नहीं आने के कारण निरादर नहीं करना है। उनको आदर कीजिएगा, जैसे आदर किए वैसे आदर करना है। हम लोग मन में जो रखे हैं शायद उन लोग पढ़ भी सकते हैं। अनन्या और सफीरा के बारे में जानते ही होंगे। जब पत्र के पास आकर के उन्होंने कहा, पत्र पूछ रहा है क्या इतना ही आप बेचे, अब आकर बोल रहे यही हमारा संपत्ति है। हम बोल दिया, जबकि संपत्ति के बेच कर एक भाग अपने घर अपने रख दिया। वो पूछ रहा है आप ये लाने का वक्त भी ये आपका ही है, लाने से पहले भी आपका ही, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा। परमेश्वर के आत्मा के समक्ष कैसे झूठ बोलेंगे? हम देख रहे हैं उसका क्या नतीजा हुई। कभी परमेश्वर के दासी आपके पापा मम्मी, भैया दीदी, भाभी जीजा, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ थाई, आपके टीचर, आपके ऊपर बैठे हुए ऑफिसर, या आपके नेबर जो अड़ोसी पड़ोसी में उम्र वाले हैं, किसी को ऐसा नहीं सोचना है मेरे स्टैंड में गिर गए। यारों, सबको आदर दे, निरादर मन में भी ना सोचे। परमेश्वर आपको आशीष दे। तीसरी बात 44 से लेकर के 46 तक मैं पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमून से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा, तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से अब इसने मेरे पांवों को छूना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। हम यहां देखते हैं यीशु मसीह कंपेयर करता है। शमौन, जब हमारे संस्कृति में, यहूदी संस्कृति में किसी को घर में गेस्ट रूम में बुलाते हैं, खाने के लिए बुलाते हैं, तो उनको घर अंदर आने के वक्त पानी दे करके उनका पांव धोते हैं और तौलिया से वो पांव पोंछते भी हैं। उसके बाद जब अंदर आएंगे एक चुम्मा देकर के अंदर लेके आते हैं। आने के बाद तेल उनके सिर पर मलाते थे। ये यहूदी संस्कृति थी। वो कहता तुमने इसमें कुछ भी तो नहीं किया, ये तो बहुत कॉमन जेस्चर है, एकदम साधारण चीजें जो किसी को घर में बुलाने किए जाने वाली बात है। लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। लेकिन इसका घर में नहीं आया, लेकिन जगह तुमने नहीं किया, उसके ये ऐसा भर दी कि उसके पास पानी नहीं था, लेकिन अपने आंसुओं को बहाया मेरे पांवों में। उसके पास तौलिया नहीं थी, इसलिए वो अपने बाल से उसको पोंछ डाल दिया है। तुम्हारे पास तेल तो, उसके पास तेल नहीं था, लेकिन वो ये परफ्यूम को रखी, उसको मेरे सिर पर नहीं मेरे पांव पर डाल दिया। जनरली अभिषेक करने वाले हैं सिर में अभिषेक करते हैं तेल से। परफ्यूम लगाएंगे आप कहाँ लगाते हैं? एकदम इधर उधर पूरे बाड़ में लगाते हैं, लेकिन ये सीधे यीशु मसीह के पांव पर लगा दिए। यीशु मसीह कहता है देखो, ये कॉमन वेलकम भी तुम नहीं किया है, कम से कम उसको तो कर दे। तो मिनिमम, न्यूनतम
चीज है, किसी को बुलाने का वक्त है। ये क्या चीज को दर्शाता है? आदर को दर्शाता है। किसी को बुलाएंगे तो इन सारी बातें अगर करेंगे तो वो आदर को दर्शाता है। आप और हम जब यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखे हैं, आज परमेश्वर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है नहीं, लेकिन उनको हम अपने दिल में बुला लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे आवाज सुनकर द्वार खोल दे, मैं भीतर आता हूं, उनके साथ भोजन करता हूं और वो भी मेरे साथ। जब कभी आप सुसमाचार सुने, जब कभी नहीं, जब सुने, तब आपने, जब मैं सुना तब मैंने यीशु मसीह को अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में क्या किए हैं? स्वागत किए, जहां दिए। जहां देने के बाद हमको क्या करना है? उनको जो दिए जाने वाला फॉर्मल ऑनर, औपचारिक आदर हमें देना अवश्य है। उनके लिए देना, उसमें एक है सपोर्ट, उनके लिए आदर देना है। और स्तुति रूपी बलिदान, वो परमेश्वर का आदर है। अगर हमारे हृदय में यीशु मसीह आ गए, हम स्वागत कर दिए। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गए, हम जीवन में उनको ग्रहण कर लिए, तो उनको जो आदर देना है उसे देना ही होगा। अगर पास्टर को किसी आपके प्यारे आदरणीय परमेश्वर दासी को बुला लेते, तो जो आदर देना है वो आदर आपको, मुझको देना जरूरी है, क्योंकि आदर अच्छी बात है। और ना केवल एक है, इसमें चौथी बात क्या है? हम यहां देखते हैं, यीशु मसीह को जो उसने बुलाया, वो ये सारी बातें, मतलब तेल, तौलिया, चुम्मा और पानी दिया नहीं, ये है अनग्रेटफुलनेस को दर्शाता है। मतलब क्या है? धन्यवादी नहीं है। एक आदर को दर्शाता है। उनको बुलाएंगे, पाँव धोएंगे, पाँव पोंछते हैं, चुम्मा देते हैं और उनको तेल मलाते हैं। ये तो एक आदर की बात हो गई, क्यों हम बुलाए, हम उनको हानर करते हैं। दूसरी बात क्या है? यीशु मसीह ये दृष्टांत को खा करके कहता है, जो ज्यादा पाप क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करता है। ये पापनी स्त्री थी, इस तरह का पाप बहुत था, इसलिए वो क्या की है? बहुत पाप क्षमा होने के कारण धन्यवादी बन करके चूमते रही। यीशु क्या कहता है? चूमना छोड़ा ही नहीं। और 46 में, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इत्र मला है। ये इत्र क्या है? पंडित लोग कहते हैं, बाहर से कहा गया है, बाहर से मंगवाया गया है। 300 दिनार मतलब 10 महीना का एक मजदूर के मजदूरी है, उससे आधा लीटर इत्र मिलता है। उतना कॉस्टली, उतना बहुमूल्य इत्र हमारे देश में से, वो भी उत्तर भारत से इजराइल देश में गया, उसको वो खरीदी और उसी को सिर पर नहीं, यीशु मसीह का पांव पर वो डाल दी है। मतलब है, यीशु मसीह ने इसके पाप को क्षमा करने के कारण इतना धन्यवाद उसको आ गया, धन्यवादी बन गई है। 10 महीना का वेतन का इत्र सिर यीशु मसीह ने पांव पर डाल दी है।
परमेश्वर आपके मेरे पापों को जो क्षमा किया है, हम उनके लिए धन्यवाद ही रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना है। मैं आज भी हर दिन की प्रेयर में जब थैंक्सगिविंग का समय आता है, मेरे प्रार्थना में तो 3-4 बात होती है। 10 मिनट के लिए हम करते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना, फिर 10 मिनट के लिए पापों को अंगीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और 10 मिनट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। उसके बाद हम अपना निवेदन को रखते हैं। जब ये तीसरी बात आती है धन्यवाद देने का, उस वक्त में हम धन्यवाद देते हैं, यीशु आपने मुझे क्षमा किया। 1990 अप्रैल महीना में 13 तारीख शाम के वेला में जब मैंने आपसे क्षमा मांगा, आपने दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारा हर एक दिन का प्रार्थना में ये अंग है, कभी नहीं भूलना है। पिछले जिंदगी को कभी नहीं भूलना है। हम कैसे थे, कितने नीचे थे, अभी कैसे ऊंचे पर में हमको पहुंचाया है। कितना अपवित्र और पापी थे, पर मुझे कैसे संत बनाया, बिलीवर बनाया, शिष्य बनाया। अब परमेश्वर के पास आने योग्य ही नहीं थे, लेकिन आकर आज रोज प्रार्थना करते सन्मुख में मुझे वहां पहुंचने लायक ठहराया। तो ये परमेश्वर के लिए हमको धन्यवाद देना है, कभी नहीं भूलना है। हमारे पिछली जिंदगी को हमें नहीं भूलना है, तो याद करके धन्यवाद देना है। धन्यवाद मतलब है हमारे दान से बढ़ करके हमको करना है। दान तो सबको ही देता है, लेकिन दान से बढ़कर हमको धन्यवाद कैसे कैसे दे सकते हैं, सोच सोच करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यो हमें धन्यवाद ही रहेंगे, समोन धन्यवाद ही नहीं रहा। यो मैं आखिरी 5वां पॉइंट में बोलकर अंत करता हूं। ये है यीशु मसीह ने कहा 500 दिनार 50 दिनार। तो 500 दिनार कितना बड़ा रकम है, 2 लाख है। मान लीजिए 400 रुपया आज एक मजदूर का मजदूरी है, यहां नहीं साउथ में। और 500 दिनार को आज एक मजदूरी 400 से आप गुना कीजिएगा, ये रकम है 2 लाख का। और ये महिला पापनी स्त्री 50 दिनार, उसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 20,000। ये पापनी स्त्री का पाप ज्यादा था, इसलिए वो समझ गया कितना बड़ी पापी थी, इतना महान परमेश्वर हमको ग्रेस अनुग्रह से हम क्षमा किया, ये समझ गई थी। लेकिन शमून ये बात को समझा नहीं, रियलाइज नहीं किया। मैं तो पापी था, मुझे क्षमा किया महान परमेश्वर ने अनुग्रह से, मैं धन्यवाद देना, ये उसको नहीं आया, समझा नहीं। प्यारो, आप और हम कितना बड़े पापी, ये बात नहीं। मैं पापी था, यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है। एक पाप भी हमारे पास लगे 99 हमारे पास अच्छे कर्म लगे, धर्म का काम करें, हमारे एक पाप काफी है नरक में हमें डालने के लिए, स्वर्ग जाने से हमको रोकने के लिए। इसका मतलब है कितना पाप हम किए नहीं किए, ये बात नहीं। मैं पापी था, उसने अनुग्रह से दया करके मुझे क्षमा किया है। इसलिए मुझे इसको समझना है। जब हम ये बात को समझ लेते हैं, सचमुच में परमेश्वर के लिए धन्यवाद ही बन जाते हैं, परमेश्वर के लिए आदर देना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट, नीचा नहीं सोचते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर जो कुछ सपोर्ट उनके सेवक के लिए करते हैं, इसी को स्वार्थी बन करके नहीं करेंगे। आज हम परमेश्वर के दिया हुआ क्षमा को समझ लेंगे, हमारे पुराने पापी परिस्थिति को समझ लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम धन्यवाद ही रहेंगे। मतलब दान से बढ़कर परमेश्वर जो हम दे सकते वो दे,
और परमेश्वर के लिए आदर करें, परमेश्वर दास दासियों का आदर करें, हमारे दान के द्वारा आदर करें। जो आदर हम बुलाए हैं उनको देना है, वो आदर हम सोचें, हम उसको करें और परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। यीशु मसीह वो तो पुत्र हैं, उसको तो पिता, हम उसी को ही हम देखेंगे, इसको क्यों हम आदर देंगे, इसके क्यों आदर देंगे, ये नहीं। परमेश्वर दास और दासियों को हम नीचा नहीं सोचेंगे। हम सेवक और सेवका जो देते हैं, जो सपोर्ट दान, ये सारी बातें परमेश्वर पर प्यार होने के कारण मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे धर्मी बना दिया, इस प्रेम के कारण दान देंगे, स्वार्थी बनकर के ना देंगे, दूसरे से अपना तुल्य का हम उनसे ज्यादा देना ये सोचकर ना देंगे। हम क्या करें, क्रिश्चियन हो गए इसलिए देना, ये भी सोचकर ना दें। उत्साह हो करके परमेश्वर से प्रेम रखने के वजह सेवका के लिए दीजिएगा, सेवक के लिए दीजिएगा। समझ से इन 5 बातें हमने आज सीखा। परमेश्वर इन बातों पर जीवन लागू करने के लिए आपको मुझको अनुग्रह करें। अनुग्रह खारे हमारे स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, तेरे पवित्र और भाइयों के नाम को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, ये शमौन के जीवन से अध्ययन करके 5 बातों को सीखने के लिए तूने हमें अनुग्रह की। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन 5 बातों को हम लोग सब कोई जो कोई ये अध्ययन को सुने हैं पिता परमेश्वर सबके जीवन में और हमारे जीवन में तू कार्य कर, उन बातों को लागू करने के लिए औरों को हम लोग को आशीष का कारण बना दीजिए। हमेशा आपका दिया हुआ पाप क्षमा का समझने के लिए हमें समझने की आत्मा दे, जिसके वजह हम तुझे धन्यवाद रखकर तेरे आदर करके पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियों को तुझे भी हम लोग नीचा ना सोचकर पिता परमेश्वर अपने आर्थिक सहायता आपकी सेवकाई में आपके सेवकों के लिए आपके प्रति प्रेम होने के नाते करने के लिए हम सबको अनुग्रह दे, बल और ताकत दे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुना ग्रहण के। आमीन। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना बोले। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य संगति आपके साथ यीशु मसीह को पुनरागमन तक रहने पाए। आमीन। जय मसीह की।